देखिए, ये जो राशि टंडन का हमारा जो 7 कोड नंबर है, जो ईसा उपनिषद वाला और श्रीमद् भगवद गीता वाला, इसका हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है। तो हम बिना क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने अभी अपलोड कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ईसा उपनिषद का ये श्लोक 9वां है, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। ये जो हमारा श्लोक है, मंत्र है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न है जो लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के नाते मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है। देखिए, क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद के आधार पर विद्या और अविद्या के स्वरूप की विस्तृत विवेचना कीजिए, ठीक है। और ये जो हमारा क्वेश्चन था, अविद्या मृत्यु, सॉरी मैंने एक बार बताना भूल गया कि ये जो क्वेश्चन हम बता रहे थे उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो 9वां है श्लोक और 10वां श्लोक, ये जो 10वां श्लोक है, और ये यहाँ पे एक 11वां श्लोक है, विद्या चा विद्या अविद्या मृत्यु त्रिवा। इन तीनों को मिला के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आज उसके बारे में बताते हैं। यहीं पे ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया था, यहाँ पे देखिए, ये अविद्या मृत्यु, तो ये जो है 11वां श्लोक का सेकंड लाइन है। तो ये तीनों मिलाकर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि विद्या और अविद्या के जो स्वरूप है उसकी विस्तृत विवेचना करते हैं, ठीक है। या फिर एक ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये उपनिषद है उसमें विद्या और विद्या के जो समुच्चय है या मिश्रण है उसका क्या महत्व है, ठीक है। विद्या विद्या का महत्व जान सकते हैं, उसके स्वरूप विवेचना, या फिर ये कह सकते हैं कि केवल विद्या, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि केवल विद्या या केवल अविद्या की उपासना का क्या परिणाम बताया गया है, ठीक है। और इन सब के उत्तर, मतलब कि ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में। तो इन सब के उत्तर को आइए हम जानते हैं। पहले देते हैं ये जो उसका विद्या और अविद्या का स्वरूप है उसके संदर्भ के बारे में बात करते हैं। उसका उत्तर है, यह वर्णन ईसा उपनिषद के मंत्र 9, 10, 11 में मिलता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इसका वर्णन है विद्या विद्या का, ये 9, 10, 11 में मिलता है, ठीक है। परिभाषा देखते हैं। अविद्या, इसका मतलब है, ये जो पेपर में दिया है जो मंत्र है इसमें अविद्या, इसका मतलब है सांसारिक कर्म। ये हम एक छोटे में बता रहे हैं अभी शॉर्टकट में कि इसका मतलब अविद्या, इसका अर्थ है सांसारिक कर्म, यज्ञ या भौतिक ज्ञान। मतलब अविद्या का मतलब ये नहीं है कि हम अज्ञान हैं। यहाँ पर ये दूसरे अर्थ में उपनिषद का अर्थ है सांसारिक जगत का कर्म, यज्ञ और भौतिक ज्ञान। और यहाँ विद्या, ये जो विद्या है इसका मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, देव विद्या या ब्रह्म विद्या, ठीक है। ये एक छोटा सा परिभाषा है। अब देखते हैं एकांगी उपासना का दोष, मतलब कि ये जो विद्या और अविद्या है उसके दोष, मतलब कि उपासना एकांगी, किसी एक विद्या का हम उपासना नहीं करते, या विद्या जो है अविद्या है, ये एकांगी है, ये अलग है कि, तो किसी इसमें यहाँ लिखा है कि एकांगी उपासना का दोष, मतलब कि किसी एक अंग का उपासना है, इसमें एक दोष है। जैसे देखिए इसका मतलब समझते हैं। मंत्र 9 का उल्लेख है कि जो केवल कर्म, मतलब कि हम कहें ना कि अविद्या का मतलब है कर्म संसारिक, यहाँ पे हमने लिखा है विद्या का मतलब है संसारिक कर्म, यज्ञ या भौतिक। तो यहाँ पे इसका दोष बताते हुए 9वां मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो केवल कर्म मतलब विद्या में लगे हैं वे अंधकार में जाते हैं। मतलब कि जो केवल अविद्या मतलब होता है सांसारिक कर्म, या फिर जो अपना दैनिक क्रिया जो करते हैं उसी को कहते हैं अविद्या। उसका मतलब अज्ञानता नहीं होता है। तो इस मंत्र में कहना चाहता है कि जो केवल कर्म मतलब अविद्या में लगे वे अंधकार में जाते हैं, और जो केवल ज्ञान में लगे, मतलब कि बस केवल आध्यात्मिक ज्ञान, देव की विद्या या ब्रह्म विद्या का अहंकार करते हैं, मतलब कि जो केवल ज्ञान विद्या का अहंकार करते हैं और वे भी
और करते हैं वे और भी गहरे अंधकार में जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि विद्या और अविद्या, विद्या का केवल अगर आप अविद्या का कर्म का ही महत्व देते हैं तो आप अंधकार में तो है ही, और अब केवल आप अगर भगवान को पूज देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का अगर अध्ययन करते हैं तब आप उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में जाते हैं। तो इन दोनों का मिश्रण का महत्व क्या होगा, विद्या और विद्या का महत्व क्या है, स्पष्ट करें कि यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट करें कि जीवन के लिए दोनों जरूरी हैं। ठीक है, तो आइए स्पष्ट करते हैं। अविद्या जिसको कहते हैं कर्म या संसार के जो भी कर्म है, यज्ञ है, भौतिक ज्ञान। ठीक है, अविद्या से हम जो है, अविद्या से हम सांसारिक बाधाओं और मृत्यु के भय को जीतते हैं। ठीक है, जो भी हम रोज़ का दैनिक क्रिया करते हैं, अपना कर्म करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, सांसारिक बाधाओं को, मृत्यु के भय को जीतते हैं। ठीक है, अविद्या से क्या होता है, विद्या मतलब ज्ञान। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हम मोक्ष या अमरता प्राप्त करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि संतुलित जीवन ही उपनिषद का मुख्य संदेश है। ठीक है, मतलब कि ये जो विद्या अविद्या है, इन दोनों का संतुलित जीवन ही, मतलब जो दोनों का जीवन जीता है, विद्या भी ग्रहण करता है, विद्या भी ग्रहण करता है, दोनों ही उपनिषद का मुख्य संदेश है। मतलब उपनिषद में इस मंत्र के द्वारा यह कहा गया है कि विद्या और अविद्या दोनों ही जीवन का जो है एक संतुलित उपनिषद का एक मुख्य ये उपदेश है। आइए परिभाषा, अब इसको अब लॉन्ग में जानते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ईशा उपनिषद के आधार पर विद्या अविद्या स्वरूप की विस्तृत विवेचना की गई है, उसको विस्तार में जानते हैं। ठीक है, एकांगिक उपासना का निषेध, यहाँ इसको थोड़े बड़े में जानेंगे। यहाँ हमने ये जो दोष लिखा है सेम वही हेडिंग है, थोड़ा चेंज है। एकांगी उपासना का दोष है, यहाँ पे लिखेंगे एकांगी उपासना का निषेध। ठीक है, ये 9वां श्लोक है। ऋषि कहते हैं जो केवल एक अंग अपनाते हैं, एक अंग का मतलब आप यहाँ समझ रहे हैं कि विद्या या अविद्या, वे कष्ट पाते हैं। ठीक है, वे कष्ट पाते हैं, जैसे यहाँ है वे कष्ट पाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है अंत्य तमः प्रविशन्ति से लेकर विद्यारतः, मतलब ये 9वां श्लोक है। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं 9वां श्लोक कहाँ है। ये है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्या मु उपासते ततो भूयम इव ते तमो य विद्यायां रतः। इसका मतलब यहाँ पे यही, इसका शॉर्टकट मैंने लिखा है अंत्य तम प्रविशन्ति से विद्यारता। ठीक है, तब इसका अर्थ क्या है, जो लोग केवल अविद्या मतलब सांसारिक कर्मों की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि जो केवल एक की, मतलब कि यहाँ पे लिया है ना कि एकांगी उपासना का निषेध, मैंने हेडिंग यहाँ बताया एकांगी उपासना का निषेध। तो यहाँ पे जो लोग केवल मतलब अविद्या सांसारिक कर्मों की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। परंतु जो केवल विद्या, यहाँ पर अविद्या के बारे में बात किया, यहाँ पर विद्या, जो केवल विद्या मतलब कि कोरे आध्यात्मिक ज्ञान में रत रहते हैं, मतलब उसी का बस रत रहते, उसी में रत रहते हैं, वे मानो उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। एक यहाँ पे कहा है कि अविद्या वाले तो अंधकार में जाते हैं, जो केवल सांसारिक कर्मों से जुड़ा है वो तो जाता ही जाता है अंधकार में, लेकिन जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा है वो तो और भी गहरे अंधकार में चला जाता है। कारण यह है कि केवल कर्म मनुष्य को संसार में फंसा देता है। कारण ये है, मतलब कि ये दोनों का कारण है कि केवल कर्म ही है जो मनुष्य को संसार में फंसा देता है, और बिना कर्म के केवल ज्ञान यहाँ पे है। कहने का मतलब जो कर्म है, मतलब कि जो विद्या मनुष्य को संसार में फंसा देता है, और जो बिना कर्म के केवल ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब जो विद्या मनुष्य को अभिमानी या अकर्मण्य बना देता है, मतलब कि आलसी बना देता है, लेजी बना देता है मनुष्य को। जिसको बस ज्ञान होता है वो तो अभिमानी घमंडी होने के साथ साथ आलसी हो जाता है, और जिसको कर्म का ज्ञान होता है वो अपने संसार के मोह माया में फंसा रहता है कि भैया हम यू कर रहे वो कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं समन्वय का मार्ग। ये इसमें समन्वय का मार्ग 11वें श्लोक में, या 11वां जो श्लोक है मंत्र है उसमें है कि यह मंत्र उपनिषद का प्राण है।
ये जो मंत्र है ईशा उपनिषद का प्राण है। यह बताता है कि जीवन में कर्म और ज्ञान दोनों की ही आवश्यकता है। मतलब कि कर्म और ज्ञान यहाँ से समझ ही गए हैं आप। कर्म मैंने बता ही दिया, ज्ञान मतलब बता ही दिया। कर्म मतलब अविद्या, ज्ञान मतलब विद्या। तो यहाँ दोनों का समन्वय कर दिया। मैंने पहले भी बताया था 9, 10, 11 तीनों को मिला कर यहाँ एक क्वेश्चन बना है। तो समन्वय का मार्ग, ठीक है। तो यहाँ कहता है यह मंत्र उपनिषद का प्राण है। यह बताता है कि जीवन में कर्म और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है, ठीक है। एक यहाँ पे एक श्लोक लिखेंगे, विद्या च अविद्या च से लेकर अविद्या मृत्यु, ये 11वां श्लोक है। आइए 11वां श्लोक मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, विद्या च अविद्या च यस्य दवे दभयो सह अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृत्यम सुनते, ठीक है। आइए अब इसका व्याख्या करते हैं। अविद्या मृत्यु तीर्थवा, ठीक है। यहाँ हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे अविद्या निष्कर्म, मतलब अविद्या मतलब निष्काम कर्म सांसारिक कर्तव्यों के द्वारा। मतलब कि अविद्या का मतलब होता है, कोटेशन में लिख देंगे, निष्काम कर्म और सांसारिक कर्तव्यों के द्वारा मनुष्य मृत्यु को अर्थात शारीरिक कष्ट, मोह और सांसारिक बाधाओं को पार कर लेता है। अविद्या मृत्यु तीर्थवा, अविद्या जो है अविद्या के द्वारा मनुष्य मृत्यु सांसारिक कष्टों, मोह और सांसारिक बाधाओं को पार कर लेता है अविद्या के द्वारा, ठीक है। अविद्या मृतम श्रुते, मृतम न श्रुते, ठीक है। विद्या जो है, यहाँ विद्या की बात की गई है, यहाँ विद्या की, यहाँ पर लिखा विद्या परमात्मा के वास्तविक ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा वह अमृत अर्थात मोक्ष शाश्वत आनंद को प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये दोनों का समन्वय है। ये जो समन्वय यहाँ एक हेडिंग डाल दी है, ठीक है। और उसी में ये श्लोक लिखेंगे। 11वां श्लोक लिखने के बाद उससे पहले लिखेंगे ये ज्ञान और कर्म दोनों ही आ सकता है समन्वय के मार्ग में। फिर उसका ये लिखेंगे, फिर अविद्या और विद्या दोनों का अर्थ समझाएंगे, ठीक है, कि यहाँ कहना क्या चाहता है। यहाँ पर मैंने बता दिया, अविद्या मतलब निष्काम कर्म और सांसारिक कर्तव्य के द्वारा मनुष्य मृत्यु अर्थात शारीरिक कष्टों और मोह और सांसारिक बाधाओं को पार कर लेता है। और विद्या मतलब यहाँ लिखा है, यहाँ विद्या की विशेषता होता है, विद्या के द्वारा वह मोक्ष और शाश्वत का आनंद प्राप्त कर लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इन दोनों का दार्शनिक महत्व क्या है। ये जो हेडिंग, ये चौथा हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे दार्शनिक महत्व। आइए दार्शनिक महत्व जानते हैं। यहाँ दार्शनिक महत्व में लिखेंगे, यह दर्शन समुच्चयवाद का समर्थन करता है, ठीक है। दार्शनिक महत्व हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे ये जो दर्शन है ये समुच्चयवाद का समर्थन करता है, मतलब अविद्या अविद्या दोनों का ही समर्थन करता है। यह सिखाता है कि अध्यात्म की उन्नति के लिए सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मतलब जो अगर हमें भगवान के प्राप्त करना है, उनकी उन्नति के लिए, तो हमें सांसारिक कर्तव्यों का त्याग नहीं करना है, ठीक है। त्याग क्यों नहीं करना है, पहले ही बता दिए हैं कि सांसारिक कर्तव्य भी जरूरी है, मतलब अविद्या भी जरूरी है, अविद्या भी जरूरी, बल्कि कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। वही समन्वय का मतलब वही हो गया ना कि भैया कि कर्म भी करो, मतलब अविद्या भी होना चाहिए, अविद्या भी हुए, तभी हमारा जो है श्रेष्ठ मार्ग, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब मुख्य बिंदु बात करते हैं। मुख्य बिंदु में जैसे है यहाँ पे अविद्या से लेकर विद्या से, मतलब कि अविद्या मुख्य बिंदु में लिख देंगे अविद्या का मतलब मृत्यु को पार करना। मतलब कि अविद्या जो हम सांसारिक कर्म करते हैं, सांसारिक कर्म करते हुए, कष्ट झेलते हुए, यज्ञ करते हुए हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अविद्या से हमको मृत्यु का प्राप्त हो जाता है। अविद्या से क्या होता है, अमृत की प्राप्ति होती है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या हम आध्यात्मिक या भगवान को मानते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान में लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। विद्या च अविद्या, इसका अर्थ हम समझते हैं। विद्या च अविद्या, ये मतलब कि ये जो 11वां है, 11वां को इसका च विद्या च इसमें सह, इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि, मतलब यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, जो व्यक्ति यह मेरा राइटिंग ख़राब है, आप समझने का कोशिश करिए, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए, मैं बोल रही हूँ इसीलिए आप देखते रहिए। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन में कर्म
मतलब जीवन में कर्म कर्म का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि सांसारिक कर्म से है, जो मतलब जैसे अविद्या कहते हैं। और ज्ञान, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन में कर्म और ज्ञान दोनों अनिवार्य है, ठीक है, दोनों अनिवार्य है, वह व्यक्ति कर्म के माध्यम से संसार की बाधाओं को, मृत्यु को, मतलब जो भी वह व्यक्ति कर्म के माध्यम से संसार की बाधाओं को, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। और आत्मज्ञान से, मतलब कि विद्या के माध्यम से परमात्मा अमृत को प्राप्त कर लेता है, अमृत या फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गया। एक बार मैं आपको प्रश्न दिखा दे रही हूँ कि ये जो प्रश्न था इसी का उत्तर था इतना बड़ा। ईशावास्य उपनिषद के आधार पर विद्या अविद्या के स्वरूप का विस्तृत विवेचन कीजिए, ठीक है। इसको मैंने पहले बता दिया है, पहले दिखा दिया है।